हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स फॉरएवर पर। दोस्तों, विकास इकोटेक लिमिटेड, जी हाँ, इसका जो राइट इशू आया है इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि अब जो है ऑन मार्केट रजिस्ट्रेशन की जो डेट निकल गई है 23 जून तक था। तो अब जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग है वो बंद हो चुकी है। तो अब बहुत ज्यादा सवाल अचानक आने लगे हैं कि अब क्या होगा। यानी बहुत से लोगों को जो है अपने जो राइट एंटाइटलमेंट्स उन्होंने नॉर्मल शेयर्स समझ के खरीद लिए थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह के बहुत से सवाल आ रहे हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ कि ये नॉर्मल शेयर्स नहीं होते। अगर आप मेरे जो है राइट इशू की बुक्स प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सारे वीडियो में आपको जो राइट इशू से रिलेटेड है आप देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और एक जो है वीडियो समझिए राइट एंटाइटलमेंट का खेल, वो बहुत बढ़िया वीडियो है। अगर आप उससे देखेंगे तो आपको जो है राइट इशू के बारे में जो है बहुत से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो विकास इकोटेक राइट एंड का जो राइट इशू आया है, इसकी इशू ओपन डेट थी 15 जून 2021। तो 15 जून 2021 से ही राइट एंटाइटलमेंट की जो है ट्रेडिंग चालू हो गई थी। और रेन्यूएशन की जो डेट थी वो 23 जून 2021 तक थी, यानी कि ऑन मार्केट रेन्यूएशन आप 23 जून 2021 तक कर सकते थे। तो ट्रेडिंग 23 जून 2021 तक चली। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर जिन्होंने भी शेयर्स खरीदे हैं तो अब उन्हें ध्यान रखिए कि अगर आपने ले लिए हैं तो यानी शेयर्स नहीं, राइट एंटाइटलमेंट अगर आपने परचेज कर लिए हैं ऑन मार्केट रजिस्ट्रेशन के दौरान जो ट्रेडिंग हो रही थी राइट एंटाइटलमेंट की, या फिर जिन्हें अलॉट भी हुए हैं, तो अब जो है उन्हें इशू क्लोजिंग जो डेट है 29 जून 2021 तक अगर अलॉट हुए हैं और आप अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको जो है वो अलॉट हुए थे तो कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम आपने नहीं दिया है। बट जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है देन उन्होंने तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दिया है, तो उन्हें तो अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज वो टोटल लॉस हो जाएगा उनके लिए। आगे हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। तो अगर आप इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अभी हम देखें तो विकास इकोटेक लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, यानी कि जो फुली पेड अप शेयर्स है, उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2 रुपए 20 पैसे, यानी कि आज उसने 2 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग की है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक इन्वेस्टर ए है जिसने 10,000 शेयर्स जो है वो 10,000 राइट एंटाइटलमेंट यानी आरईज जो खरीदे हैं। मान के चलिए 50 पैसे के रेट पे उन्होंने खरीद लिए एवरेज। तो यहाँ पर अब देखिए 10,000 इंटू 50 पैसे, उनको जो कॉस्ट आएगी, माने मतलब हमारा जो इन्वेस्टर ए है उसको जो कॉस्ट आ गई है वो आ गई है 5,000 रुपए की। अब अगर यहाँ पर जो इन्वेस्टर ए है वो अप्लाई नहीं करता है, इफ नॉट अप्लाइंग फॉर राइट इशू, तो ये मान के चलिए उसे वो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो उसने 5,000 रुपए लगाई है वो लॉस हो जाएगा उसको 5,000 रुपए का। क्योंकि जो राइट एंटाइटलमेंट्स जो उन्होंने परचेस किए हैं, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टर ए है उसने परचेस किया है, राइट एंटाइटलमेंट जो है वो नॉर्मल शेयर्स नहीं होते हैं। और जैसे ही इशू क्लोज होगा यानी कि 29 जून के बाद ये लैप्स हो जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर आपके पास जो है अप्लाई करने का दोबारा रास्ता भी नहीं बचता है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है हर बार में जब भी कोई राइट एंटाइटलमेंट आने वाला होता है तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देता हूँ और सारी जानकारी देता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको जो है समझ में आ जाए किसी भी राइट इशू अगर आता है। तो अब हम यहाँ पर आपको जैसे मैंने बता दिया कि अगर आप अप्लाई नहीं करते, यानी कि जो भी हमारा इन्वेस्टर ए है या जिन्होंने भी राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं ऑन मार्केट से और वो अप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो टोटल लॉस हो जाएगा। जो भी प्रीमियम उन्होंने दिया है, यहाँ पर जो है वो 50 पैसे का प्रीमियम दिया था राइट एंटाइटलमेंट्स लेने के लिए, और यहाँ पर ये लॉस हो जाएगा। बट जी हाँ, ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो ए को है अगर वो नहीं करता है तो टोटल 5,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखें, अगर यही इन्वेस्टर जो ए है वो सेकंड ऑप्शन पे जाता है, यानी कि वो अप्लाई कर देता है फॉर राइट इशू, तो अब यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टर ए है वो ऑन एप्लीकेशन, यानी कि जब एप्लीकेशन करेगा राइट इशू के लिए, तब उसे 1 रुपए 35 पैसे जो कि राइट इशू का प्राइस है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को सवाल आता है कि हमने जो भी राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं जिस प्राइस पे, वो माइनस होगा कि नहीं राइट इशू प्राइस से, ऐसा सवाल आता है। तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, वो आपने प्रीमियम दिया होता है आपको राइट एंटाइटलमेंट्स लेने के लिए, यानी कि आपको जो है एंटाइटलमेंट परचेस करने के लिए आपने वो प्रीमियम दिया है। यहाँ पर आपको जो
एप्लीकेशन के टाइम पर जो राइट इशू का प्राइस है वो तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो है विकास इकोटेक में 1 रुपये 35 पैसे का है, तो 10,000 इंटू 1.35 रुपीज, तो लगभग 13,500 रुपए का यहाँ पर आपको पेमेंट करना रहेगा। अब यहाँ पर जो है ए ने ऑन एप्लीकेशन 1 रुपये 35 के रेट से हम मान के चलते हैं, उसने जो है अपने 10,000 शेयर 10,000 राइट एंटाइटलमेंट्स का एप्लीकेशन दे दिया और 13,500 का पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी ए को। यहाँ पर देखिए 5,000 जो उसने प्रीमियम पे करके जो राइट एंटाइटलमेंट्स लिए थे 10,000 वो, प्लस जब उसने 10,000 राइट इन जो है एप्लीकेशन दी, तब उसने 13,500 रुपए जो है फिर से इन्वेस्ट किए। तो टोटल एक 18,500 रुपए की जो है इनको कॉस्ट पड़ जाएगी हमारे इन्वेस्टर ए को। यानी कि इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने जो है राइट एंटाइटलमेंट्स को भी, आपने जिन भी प्राइस पे, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टर ए है इसको जो है 18,500 का जो है टोटल कॉस्ट पड़ी। तो अगर हम पर शेयर पे निकालें तो 18,500 डिवाइडेड बाई 10,000, क्योंकि उसने 10,000 से जो है राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए, राइट शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो जब उसे अलॉट होंगे तो पर शेयर का जो प्राइस पड़ेगा उसको, वो लगभग 1 रुपये 85 पैसे के आसपास यहाँ पड़ेगा उसको पर शेयर की कॉस्ट। अब हम आगे देखते हैं कि अभी जैसे कि जो विकास इकोटेक लिमिटेड का जो शेयर है वो 2 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है। हालांकि अब अगर लिस्टिंग वाले दिन जब इन शेयर्स का लिस्टिंग होगा, तो कब इनका अलॉटमेंट होगा, कब क्रेडिट होंगे और कब लिस्टिंग होंगे, ये मैंने विकास राइट इशू पे, विकास इकोटेक पे जो राइट इशू का वीडियो है उसमें ऑलरेडी वो सारी डेट मेंशन की है, तो आप वहां से जान सकते हैं। तो जिस डेट पे अगर लिस्टिंग हो रही है और सपोज उस रेट पे विकास इकोटेक लिमिटेड का प्राइस 2 रुपए चल रहा है, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो इन्वेस्टर ए है उसके पास 10,000 शेयर जो है अलॉट होंगे, क्योंकि उसने 10,000 उसके पास राइट एंटाइटलमेंट्स थे और उसने 10,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था। यहाँ पर आप कम भी कर सकते हैं अप्लाई, अगर आप जिनको कम करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं लेस राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आप कम राइट जितने अलॉट हुए हैं आपको या फिर आपने बाय किए हैं उससे कम करना चाहते हैं तो कर दें। बट अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से बाय किए हैं, अलॉट नहीं हुए हैं, फिर तो आपको कम, अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको लॉस ही है। तो यहाँ पर जो है हमारा इन्वेस्टर ए है वो 10,000 शेयर्स को जो है 2 रुपए के भाव पे यहाँ पर अगर सेल कर देता है लिस्टिंग होने के बाद, तो यहाँ पर आप देखिए कि उसे जो है एटलीस्ट 20,000 रुपए मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट उसे हो जाएगा वो 20,000 माइनस 1850 जो उसकी टोटल कॉस्ट थी, और 20,000 उसको 10,000 शेयर जो मिले थे वो सेल करने के बाद आए थे, तो लगभग 1,500 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तरफ जहाँ वो राइट एंटाइटलमेंट, जहाँ हमारा इन्वेस्टर ए अगर वो राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए, राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था, तो उसे टोटल लॉस 5,000 का तो होना ही होना था। बट अगर इस तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे रेट पे चल रहा था और जो राइट एंटाइटलमेंट है वो काफी डिस्काउंट्स पे मिल रहे थे, तो अगर लोगों ने लो प्राइस पे खरीद लिए हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो है एक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया कि अगर 2 रुपए के आसपास या आपका जो भी प्राइस पड़ रहा है उससे ऊपर के प्राइस पर लिस्टिंग डेट के टाइम अगर प्राइस रहा, तो डेफिनेटली आपको जो है एटलीस्ट टोटल लॉस तो आपको नहीं होगा। जैसे कि जहाँ 5,000 आपको या जितना भी आपने राइट एंटाइटलमेंट परचेज करने में प्रीमियम दिया है, यहाँ पर आपको टोटल लॉस हो रहा है, उससे आप बच सकते हैं। तो हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं, बट ये मेरा नजरिया है, मैंने मेरा एनालिसिस है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस भी कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अब राइट एंटाइटलमेंट्स क्लोजिंग, जो ट्रेडिंग क्लोजिंग के बाद क्या हो सकता है विकास इकोटेक के शेयर्स में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।